हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग देख रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आ रहा है मैथमेटिक्स के लिए, और मैथमेटिक्स जो एग्जाम है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 9th क्लास, 10th क्लास, इवन 11th एंड 12th में भी इसके एप्लीकेशंस होते हैं। और मेरे को एक समझ में आया एक बड़ा प्रॉब्लम, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फॉर्मूला लर्न करने में दिक्कत हो रही है। मैक्सिमम स्टूडेंट, जब हम लोग कॉपीज चेक कर रहे हैं टेस्ट कॉपीज को, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनमें गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स मेहनत नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, बट इवन देन द फॉर्मूला एप्लीकेबल जो होना चाहिए वो नहीं होता है, गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं। गलत फॉर्मूला लगाने के बाद में ये पता भी नहीं लग रहा है कि गलत हो गया। स्टूडेंट्स, एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम है उसकी कॉपी आप नहीं देख पाओगे, तो फॉर्मूला अगर गलत भी लग गया तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमारा क्वेश्चन सही था, गलत था, क्या था। जरूरी है कि हम सही फॉर्मूला लर्न करें, सही कॉन्सेप्ट को समझें। तो स्टूडेंट्स, स्पेशल डिमांड पर हम लोग आज एक वीडियो लेकर आए हैं, और मुझे लगता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम के आज बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं हूं आशीष अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ अग्रवाल क्लासेस, और मैं आपको बता दूं कि लगभग 24th ईयर में इस बार हम लोग ये काम कर रहे हैं। 24 ईयर्स का स्पैन है हमारा। पहली बार मौका मिल रहा है कि शायद हम ऐसी वीडियो शूट कर रहे हैं, पहले ऐसे दिमाग में नहीं आया, बट अब आया तो अब लग रहा है कि कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स को मुझे लगता है इससे मदद होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड जो होता है ना, एग्जैक्टली क्यूबॉइड की शेप सबसे पहले आप देखिए। क्यूबॉइड की शेप है ये, फेमिलियर शेप है बिल्कुल। आप देखिए, दिस इज द शेप कॉल्ड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की खास बात देखिए, ये है लेंथ, ये है लेंथ, ये है लेंथ, ये है हाइट। अगर मैं ऐसे देख रहा हूं इसको, इफ आई एम प्लेसिंग इट लाइक दिस वुड बी द हाइट एंड दिस वुड बी द विड्थ। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी हाइट, ये हो जाएगी विड्थ। तो चलिए ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है क्यूबॉइड आपके लिए। इस क्यूबॉइड में लेंथ ये रही, हाइट ये रही, और विड्थ के बारे में बात करेंगे तो विड्थ, मोटाई ये रही। मोटाई भी बोलते हैं, चौड़ाई भी बोलते हैं, समवॉट लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इसके ऊपर टोटल 6 फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सरफेस एरिया के बारे में, फिर उसके बारे में वॉल्यूम, उसके बाद में वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो क्यूबॉइड मेरे पास में है, ये क्यूबॉइड का ये है लेंथ, ये है हाइट, ये है विड्थ। आप सबसे पहले नंबर ऑफ एजेस काउंट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले नंबर ऑफ एजेस, तो नंबर ऑफ एजेस हो गई है, देखिए 1 एज। एज मतलब ये एज, ये लाइन जहां पे दो सरफेसेस मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एज। तो एज हो गया है 1 2 3 4। फिर दोबारा से 1 2 3 और ये 4। टोटल 4 लेंथ्स हैं, 4 हाइट है, 1 2 3 4। कितनी हाइट हो गई? 4 हाइट, 4 लेंथ, और सिमिलरली विड्थ भी कितनी हो जाएगी? 4। विड्थ भी 4। देखिएगा 1 2 3 4। तो इसका मतलब अगर हम एजेस के बारे में बात करेंगे, और वो भी स्पेशली क्यूबॉइड्स के बारे में बात करेंगे, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में लेंथ हो गई 4, ब्रेड्थ हो गई 4, और हाइट हो गई 4। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई? नंबर ऑफ एजेस हो गई हैं 12। 4 + 4 + 12। बहुत सिंपल, बिल्कुल वेरी सिंपल। आज की जो क्लास है ना वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बहुत सिंपल कर देंगे इसको आप बार बार देखिएगा तो काफी कुछ फायदा होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट बात आप भी बताइए, मुझे बताइए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन लेंथ, ये लेंथ एंड हाइट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड हाइट? लेंथ एंड हाइट, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। जितने भी एंगल्स होते हैं सारे क्या होते हैं? 90 डिग्री। क्यूबॉइड में सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री। तो चलिए, ये तो बिल्कुल सिंपल केस हो गया। 8th क्लास में एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, जिसमें एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे एजेस पर टेप लगा के दिखाया था। तो वो उसमें लेंथ ऑफ द एजेस काउंट करना होता है। बट एजेस के लिए
बात करना है 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ये बहुत सिंपल माना जाता है, इजी भी माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग 11th, 12th और 9th, 10th के बारे में भी बात कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं फेसेस के बारे में। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइड और नंबर ऑफ फेसेस। तो नंबर ऑफ फेसेस, चलिए नंबर ऑफ फेसेस कैसे बन रहा है, देखिए ये फेस कितना है, एक नंबर, यहां पे 1 एक फेस, ये फेस 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 6 फेसेस आर देयर। फिर दोबारा से देखिएगा प्लीज हम लोग, एक रेड फेस, एक और रेड फेस, कितने हो गए, 2 रेड फेस, एक ब्लू, एक और ब्लू, एक येलो और येलो। तो इसका मतलब टोटल कितने फेसेस हो गए हैं, 6 फेसेस। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, 6, एंड ऑल फेसेस आर रेक्टेंगल। देखिएगा प्लीज, बहुत सिंपल होने वाली है स्टूडेंट्स आज की क्लास, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन, मुश्किल से 15-20 मिनट की क्लास होगी, बहुत इजीली क्लास होने वाली है, देखिए प्लीज। तो इसके अंदर 6 फेसेस हो गए और 6 के 6 फेसेस कैसे हो गए, रेक्टेंगल, सारे फेसेस क्या हो गए, रेक्टेंगल। अब हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस एरिया के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं ना, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया 2 टाइप का होता है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लेटरल सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। चलिए अब ये लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया। देखिए लेटरल सरफेस एरिया होता है, जैसा अगर ये क्यूबॉइड हम ऐसे रखते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया में टॉप को और बॉटम को, बेस को छोड़ना होता है। फिर दोबारा से, टॉप को और बॉटम को। फॉर एग्जांपल आप बेटा जिस भी रूम में बैठे हो ना, उस रूम में जो 4 वॉल्स हैं वो है लेटरल सरफेस। सीलिंग छोड़ दीजिए और फ्लोर भी छोड़ दीजिए, सीलिंग छोड़ दीजिए, फ्लोर छोड़ दीजिए, ये हो गया लेटरल सरफेस। मैं एक और क्यूबॉइड आपको दिखाता हूं, वो एक और क्यूबॉइड देखिएगा तो उस क्यूबॉइड में आपको पता लग जाएगा लेटरल सरफेस क्या है और कर्व्ड सरफेस क्या है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये एक क्यूबॉइड है मेरे पास, इस क्यूबॉइड में टॉप नहीं है, और अगर मैं बॉटम भी हटा दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ही बचेगा इसके अंदर। इसका मतलब टॉप एंड बॉटम को छोड़ दीजिए, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या हो जाता है बेटा, लेटरल सरफेस एरिया। ये हो गया, टॉप नहीं है इसमें, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो बॉटम नहीं है। ये एक अनदर टाइप का क्यूबॉइड है, ओपन क्यूबॉइड है। हाँ, अगर मैं आपको इसको क्लोज करके दिखा दूं तो देखिएगा क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड क्यूबॉइड ये, दिस विल बी अ क्लोज्ड क्यूबॉइड। टॉप भी आ गया ना बेटा, बट अगर टॉप को छोड़ दें, बॉटम को छोड़ दें, तो क्या बन जाता है, सिर्फ 4 वॉल्स रह जाती है। तो लेटरल सरफेस एरिया को मैं फिलहाल एक और नाम दे देता हूं, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या बोल सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। चलो, अब अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स के बारे में बात हम लोग कर ही रहे हैं तो देखिएगा प्लीज, अब सारे के सारे हैं रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल। हमने ऐसा क्यूबॉइड रखा हुआ था, तो इधर देखिएगा, ये एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, इसका सरफेस। सरफेस एरिया मतलब ये जहां पे पेपर लगा हुआ, ये है सरफेस एरिया। ये जहां पे सिर्फ पेंट हम लोग कर सकते हैं, ये सरफेस एरिया। 1 2 3 4 5 6 सरफेस। सरफेस मतलब सरफेस, आप समझिए। सरफेस एरिया को ऐसा मत समझिए सरफेस एरिया का कोई फॉर्मूला होता है। सरफेस एरिया पहले समझिए। फॉर एग्जांपल आपको अपने रूम में ना व्हाइट वॉश करनी है, तो व्हाइट वॉश अगर हम वॉल्स पे कर रहे हैं, तो वॉल्स पे करने का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमको लेना पड़ेगा। जितना ज्यादा एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा उतना ज्यादा पेंट लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट, पेंट लगेगा। जैसे अगर ये मान लेता हूं कार्डबोर्ड का है, तो कार्डबोर्ड जहां जहां लगा होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अगर टॉप एंड बॉटम को छोड़ रहे हैं। तो देखिएगा प्लीज, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का सबसे पहले तो देखिएगा, एक एरिया ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। तो ये हो गया बच्चे लोग लेंथ इंटू हाइट, और वो भी 2 LH।
यहां पे लिख देता हूं मैं एरिया। कौन सा एरिया है बेटा? ये लेटरल सरफेस एरिया। 2LH क्यों लिया मैंने? एक ये सरफेस, एक ये सरफेस। अब ये ब्लू वाला हो गया, ये है विड्थ या ब्रेड्थ, और ये कितना है? हाइट। देखिएगा ये विड्थ है और ये कितना है? हाइट। देख लीजिए ये हाइट है, हाइट। तो अगर ये हाइट है तो इसका एरिया हो जाएगा 2BH। तो इसका मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो गया है? 2H इंटू L प्लस बी। बेटा बिल्कुल सिंपल हो गया ना, 2H इंटू L प्लस बी, ये हो गया है लेटरल सरफेस एरिया। 2H इंटू L प्लस बी। तो एक काम करते हैं, हम इसके ऊपर लिख देते हैं 2H इंटू L प्लस बी। तो चलिए बच्चे लोग, ये हमने लिख दिया 2H इंटू L प्लस बी। ये लीजिए, ये लिखा हुआ है 2H इंटू L प्लस बी या 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, एक ही बात है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो मैंने दिखाया ना आपको, ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको पता हो ये सरफेस एरिया में लिखा हुआ है। तो 2H इंटू L प्लस बी, दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया में। तो स्टूडेंट जब हम लोगों ने एरिया ऑफ 4 वॉल्स ले लिया तो क्या बचा है? टॉप एंड बॉटम। अगर कोई एक क्लोज्ड क्यूबॉइड है तो उसके अंदर टॉप भी है, बॉटम भी है। तो इसका मतलब हमारे पास में दो चीजें और जुड़ गई। तो अब इस बार हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, मतलब 4 वॉल्स तो था ही, लेकिन ये वाला भी LB जुड़ गया और ये वाला भी LB जुड़ गया। तो इसका मतलब हमारे पास 6 फेसेस हो गए। देखिएगा 6 फेसेस, 2 बार LB वाला फेस हो गया, 2 बार BH वाला फेस हो गया, 2 बार HL वाला फेस हो गया। स्टूडेंट लर्न तो करना पड़ेगा फॉर्मूला, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्यूबॉइड में जहां पेपर लगा हुआ है वो है सरफेस। जहां भी पेपर लगा हुआ है वो क्या है? सरफेस। बहुत इजी, ध्यान से सुनो। जहां जहां भी पेपर लगा है वो क्या है? टोटल सरफेस एरिया। यानी अगर आपके पास एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के अंदर आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होगा जहां जहां आपको पेपर लगाना है इसके अंदर, या फिर आपके रूम में टॉप एंड बॉटम को भी जोड़ लोगे तो वो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे ख्याल आपको काफी कुछ क्लियर हो गया है क्यूबॉइड के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम है क्या चीज? देखिए वॉल्यूम है, सबसे पहले तो इस सॉलिड सब्सटेंस ने कितना एयर ऑक्युपाई कर लिया है, कितना एयर ऑक्युपाई कर लिया है, या फिर कितनी जगह ऑक्युपाई कर ली है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है। यह एक और तरीका है, मैं एक और तरीका बता देता हूं। एक बिल्कुल सिंपल सा एक एक्टिविटी करके बताते हैं। देखिए ये क्या है? क्यूबॉइड। ये क्या है? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड के अंदर हम सबसे पहले कुछ आइटम्स डाल के बताएंगे। आपके किचन में होते हैं ना ऐसे डिब्बे, तो देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ पल्सेस, सीरियल्स डाल के बताएंगे। तो आप देखिएगा, ये मुझे बताइएगा कि ये किसमें डल रहा है। क्या ये एक क्यूबॉइड है? ये भी। अब ये बताइएगा ये किसमें डल रहा है? क्या ये सरफेस एरिया पे डल रहा है या फिर ये डल रहा है वॉल्यूम में? देखिए मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये किसमें डल रहा है? वॉल्यूम में। जो कंटेनर के अंदर जो जगह थी वो किससे भरी है? अब ये सीरियल से भरी है, पल्सेस से भरी है। इसका मतलब ये जो जगह है ना, ये किस चीज से भरी है? अभी क्या चीज भरी है? वॉल्यूम भरा है। यानी जो सब्सटेंस आया है ये किसमें? वॉल्यूम में। अगर मैं इसकी जगह वाटर ले लूं, सपोज इन केस मैं इसकी जगह वाटर ले लूं, तो वाटर डाल के क्या हो जाएगा? वाटर से जब ये भरेगा तो हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, दैट इज द वॉल्यूम। सरफेस नहीं, पानी। अगर मैंने थोड़ा सा पानी लिया, इधर देखिए, थोड़ा सा पानी लिया और ऐसे लगा दिया, तो ये हो गया सरफेस पे। बट हमने तो पानी इसके अंदर भरना है। पानी अगर हम भरेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो सकता है LBH। देखिएगा प्लीज, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। और ये मैं देखिएगा प्लीज, मैं इसको ना वॉल्यूम में रखूंगा ना, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और अगर ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है तो मैं इसको वॉल्यूम में रख दिया मैंने। ये लीजिए, आई हैव प्लेस्ड इट इनटू द वॉल्यूम, आई कैन नॉट फिक्स इट ऑन द सरफेस, क्योंकि ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम तो अंदर की चीज है।
वॉल्यूम कितना पानी आएगा इसके अंदर वो भी वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला चलिए मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको पानी डाल के बताता हूं उसके अंदर। तो ये बच्चे लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल हो गया, अभी वॉल्यूम हो गया है LBH, लेटरल सरफेस एरिया हो गया है 2H इंटू L प्लस B, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हो गया है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL। ये हो गया है टोटल सरफेस एरिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम या फिर लेटरल सरफेस एरिया में कंफ्यूजन नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। टॉप एंड बॉटम को छोड़ दीजिए, ये हो गया है 2H इंटू L प्लस B। फिर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम का भी कंटेनर में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और वॉल्यूम मतलब कितना पानी। ओके, मैं एक बार आपको वॉल्यूम भी डाल के बता सकता हूं। ये देखिएगा, ये है आपके पास में फिर दोबारा से क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड के अंदर आप लोगों ने इसके अंदर ये पानी डालना शुरू कर दिया। तो ये बताइए, ये जो पानी डाल रहे हो आप लोग, ये पानी किसमें जा रहा है? इट इज गेटिंग इनटू द वॉल्यूम। क्या ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना, सिर्फ सरफेस पे नहीं लग रहा, ये किस पे ऑक्युपाई कर रहा है? सरफेस के साथ साथ ये वॉल्यूम में जा रहा है। तो मेन ये जो पानी से भर गया है ना, चलो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। कितना वॉल्यूम आया होगा, कितना पानी आ गया होगा इसके अंदर, दैट इज टू बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला LBH। LBH लगाइए, इसके अंदर कितना पानी भरा होगा ये मुझे जरूर बताइए। फॉर्मूला इज LBH, फॉर्मूला इज LBH। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। मुझे उम्मीद है काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर जिन बच्चों को क्यूबॉइड याद हो गया उनको क्यूब भी याद हो गया, जिन बच्चों को क्यूबॉइड याद हो गया उनको क्यूब भी याद हो गया। कैसे देखते हैं, चलिए आइए। ये हो गया है क्यूब। क्यूब में सबसे पहले तो क्यूब को अगर आपको देखना है तो ये होता है क्यूब। देखिए ये है क्यूब, दिस इज क्यूब। अगर मैं इसके सारी साइड इक्वल मान लूं, मेरे को शायद ऐसा ही मिला मुझे, ये है क्यूब। क्यूब का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। कितनी एजेस होती है क्यूब में, चलिए गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4। अरे सर ये तो बिल्कुल क्यूबॉइड जैसा आप बता रहे हो। यस, इट इज सेम एज क्यूबॉइड। भाई अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल हो जाए तो क्यूबॉइड हो। क्यूबॉइड क्या कहलाएगा वो? क्यूब। जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल हो जाएगी तो वही क्यूबॉइड क्या कहलाएगा? क्यूब। तो शैल आई से दैट क्यूब इज अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड? यस सर, क्यूब इज अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब इज अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका मतलब क्या मुझे ऐसा लिख लेना चाहिए मेरे बोर्ड पर, क्यूब अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड। लेकिन इसके अंदर एजेस कितनी होंगी? 12। फेसेस कितने होंगे? सर बिल्कुल वही होंगे, 6 फेसेस। लेकिन लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट मान लेता हूं मैं A, एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल, ऑल राइट एंगल्स या ऑल एंगल्स राइट एंगल्स, यानी 90 डिग्री के सारे एंगल्स होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री। चलिए अब हम लोग फिर वापस से वही बातें करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का बच्चे लोग क्या बताया था मैंने? लेटरल का मतलब ये चारों तरफ का एरिया, ऊपर का और नीचे का एरिया छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब अगर मैं क्यूब ले लूं तो क्यूब के अंदर सबसे पहले होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो चलो बच्चे लोग जरा एक बार देख लेते हैं, एक सरफेस एरिया का वैल्यू कितना होता है। ये A है, ये A है, तो ये वैल्यू कितना हो गया है? A स्क्वायर। ये वैल्यू कितना हो गया है? A स्क्वायर। तो यार इसको ना यहां पे लिख देते हैं, इसका एरिया हो गया है A स्क्वायर। देखो मैंने सही लिखा ना, A स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो गया? A स्क्वायर। इसका भी एरिया A स्क्वायर, इसका भी एरिया A स्क्वायर, और बच्चे लोग इसका भी एरिया A स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है एरिया ऑफ द स्क्वायर इज A स्क्वायर। तो अगर एरिया ऑफ द स्क्वायर A स्क्वायर होगा तो ऐसे कितने फेसेस हो गए? 4। तो इसका मतलब 4A स्क्वायर। कौन सा सरफेस एरिया है ये? लेटरल
सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या चीज छोड़ा होगा हमने, टॉप एंड बॉटम। लेकिन अगर हम उसको भी इंक्लूड करना चाहें तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में 4 फेसेस तो होंगे साइड वाले और 2 होंगे टॉप एंड बॉटम, तो टोटल बेटा 6 फेसेस हो गए और हर एक का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। बेटा थक गया हूं मैं अभी, ले लिया इसको, लेकिन फिर भी आपके लिए करेंगे, नो मैटर, आपको समझ में आना चाहिए। आज हमारी मेहनत बस आपके लिए समझाने के लिए है, कोशिश करेंगे कि एक बार हो जाए क्लियर, हमेशा के लिए काम खत्म। बेस मजबूत तो बढ़िया, आगे करियर भी मजबूत रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम लोग का काम है ना आपके फाउंडेशंस को मजबूत करना, हम लिखते भी तो है ना कि बेसिक फाउंडेशंस के लिए क्लासेस होती हैं, तो फाउंडेशन नहीं हुआ तो क्या मतलब, करते हैं। चलिए अब कॉन्सेप्ट आ गया है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मतलब कितना सरफेस एरिया, कितना स्पेस इसने ऑक्युपाई किया है, कितना स्पेस इसने ऑक्युपाई किया है, कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, कितना कंटेनर के अंदर सब्सटेंस आ सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया में जहां जहां कार्डबोर्ड लगेगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। पेंट जहां जहां पेपर लगा है वो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। अब मैं आपको वॉल्यूम भी दिखाता हूं, चलिए फिर अभी वॉल्यूम अगर आप देखना चाह रहे हो तो देखेगा, ये भी एक टाइप का ओपन क्यूब लिया है मैंने, ये एक टाइप का ओपन क्यूब लिया है। और ये मैंने अपने घर से दाल मंगाई है थोड़ी सी, आज दाल खत्म होने वाली है मेरे घर की। ये देखिएगा, ये हो गया है। अब आप बताओ किस में जा रहा है ये दाल, चावल में? नहीं, क्यूब में भाई। ये देखिए ये क्या भरते जा रहा है, स्पेस भर रहा है। तो इसका मतलब ये किस में जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये क्या भर गया बच्चे लोग, क्यूब तो भरा है, बट ये दाल किस में गई है, पल्सेस सीरियल्स किस में गए हैं, ये गए हैं क्यूब में। तो क्यूब के वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया है इन्होंने। किसको ऑक्युपाई किया है, क्यूब के वॉल्यूम को। तो स्टूडेंट चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला यहां पे मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, ए क्यूब। तो ए क्यूब यानी अगर आप देखोगे तो उसमें कितना पानी आ सकता है, लाओ अभी हम डाल के बताते हैं पानी कितना आ सकता है। पानी जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उससे पहले मैं आपको एक कमाल का फॉर्मूला बताने वाला हूं जो सब जगह लगेगा, वो है वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब आप बताइए जो मैंने क्यूबॉइड लिया था ना, जो क्यूबॉइड लिया था, एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, एलबी। एरिया ऑफ बेस तो हो गया है एलबी, हाइट कितनी हो गई है, एच। तो क्या वॉल्यूम एलबीएच हो गया ना, हमने लिखा था ना वॉल्यूम एलबीएच। चलो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब में भी ऐसा कर लेता हूं। अरे दिखा रहा हूं भाई, पानी भी दिखा रहा हूं डाल के, पानी डालोगे क्या बस। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेटा एरिया ऑफ बेस क्यूब में कितना होता है, क्यूब का एरिया ऑफ बेस आपने अभी देखा था ना, ब्लू वाला क्यूब था ना हमारे पास में, दिखाऊं क्या। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले एक बेस लेते हैं। ये देखिए ये हो गया क्यूब, इसका बेस कितना हो गया, ए स्क्वायर। बेस का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। तो बेस का एरिया हो गया ए स्क्वायर इनटू ए, तो वुड इट बी ए क्यूब। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया सर। वॉल्यूम निकालने के लिए एक फॉर्मूला या तो याद रखिए एलबीएच, ए क्यूब, या एक और तरीका है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके, अब बारी है आपके क्वेश्चंस जो आते हैं ना क्यूब में, क्यूबॉइड में, कई बार वो वाटर से रिलेटेड आते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि सर वॉल्यूम क्या होता है। ये वॉल्यूम में अभी है एयर, और अब इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं वाटर, पानी। ये देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, क्या पानी से भरते जा रहा है, मतलब क्या भर रहा है इसके अंदर, ये वॉल्यूम भर रहा है। वॉल्यूम इज एडिंग, वाटर हैज टेकन द वॉल्यूम। एक क्यूब में कितना पानी आया क्या कहलाया, वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मतलब उसके अंदर कितना वाटर स्टोर हो सकता है, कितना एयर स्टोर हो सकता है, कितना पेट्रोल हो सकता है, कितना डीजल हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपके पास में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड सो ऑन। अब एक बड़ी चीज है, एक बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबॉइड और क्यूब। ये देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूं। अगर एक क्यूबॉइड अगर आप मुझे दें, खाली क्यूबॉइड, एक खाली क्यूबॉइड दे दीजिए, तो अगर मैं पूछूं इसमें मैक्सिमम कितनी बड़ी रॉड आ सकती है, व्हाट इज द रॉड। देखो जैसे ये एक डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, ये अगर एक पेंसिल मिल जाए, कोई डंडी टाइप की मिल जाए तो भी अच्छा होगा। ये या फिर ओके ये हो गया, ये लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूब और क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। तो वो एक तरह से होता है डायगोनल ऑफ क्यूब या डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूब और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड in a cube or cuboid। तो वो देखिएगा, वो फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो जाएगा क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला। और स्टूडेंट्स अगर हर बार क्यूब, अगर आप इस बार क्यूब लोगे तो क्यूब में आप बताओ क्या हो जाएगा। क्या क्यूब में वैल्यू जो होगी वो हर साइड की ए आ जाएगी, हर एक साइड ए थी उसमें, तो अगर हर एक साइड ए होगी तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 3 ए स्क्वायर। ए अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 ए। तो अगर आपको लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड चाहिए तो वो हो गया है अंडर रूट 3 ए क्यूब के अंदर, और लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड क्यूबॉइड में, जैसे आपके पेंसिल बॉक्स में कितनी बड़ी पेंसिल आ सकती है, कितनी बड़ी से बड़ी पेंसिल, तो वो होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन होता है। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने देख लिया है क्यूब, क्यूबॉइड, और एक बड़ी बात और, मुझे लगता है अब आपको सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट काफी कुछ समझ में आ गया होगा। लेटरल सरफेस एरिया एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या होता था लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। इन द सेम वे अगर हमने टोटल सरफेस एरिया लेना है तो लेटरल सरफेस एरिया और टॉप एंड बॉटम को भी ले लेंगे तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और अगर आप वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, अब आपको याद रहेगा हमेशा से कि सर ने बताया था कि पानी डाल के देखो वॉल्यूम आ गया, दालें डाल के दिखाया मैंने आपको, एंड सो ऑन। तो चलो ये तो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH और A क्यूब अकॉर्डिंग टू द क्यूब एंड क्यूबॉइड। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेंडर। देखिएगा ये है सिलेंडर, नॉट सिलेंडर। दिस इज व्हाट, सिलेंडर, 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 सिलेंडर। क्या ये हो गया सिलेंडर? देखिए ये हो गया ना सिलेंडर। दिस इज कॉल्ड सिलेंडर। हिंदी में बेलन बोलते हैं, बट हम इंग्लिश में ही बात करेंगे सिलेंडर। अब सिलेंडर में सबसे पहली बात तो हम लोग बात करना चाहते हैं लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। तो चलो टॉप एंड बॉटम को छोड़ दीजिए, वो उसी तरह से टॉप को छोड़ दीजिए, बॉटम को छोड़ दीजिए, जो बाकी सरफेस एरिया वो बचा लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन इसके लिए लेटरल सरफेस एरिया देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक कर्व है, घुमा हुआ है। ये देखिए ये घुमा हुआ है। तो इस बार लेटरल सरफेस एरिया के साथ साथ इसको एक और नाम दे देते हैं। ये क्या है? कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया। जहां जहां येलो कलर लगा है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। जहां जहां भी येलो कलर लगा है ना वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो है 2πr। ध्यान रखिएगा, जहां भी सर्कल आता है ना, सर्कल, उनके फॉर्मूले में पाई जाता है। जहां भी कहीं सर्कुलर कर्व्ड पोर्शन इन्वॉल्व होगा मैक्सिमम केसेस में
पाई इज देयर इन द फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं, ये हो गया है 2 पाई आर एच। ये देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये हो गया है 2 पाई आर एच। ये देखिए येलो 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 कर्व्ड सरफेस एरिया ले लो। ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इस फॉर्मूला क्या है एक बार बोलिए जोर जोर से, 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। जहां जहां येलो पोर्शन है ना, जहां येलो पेपर लगा हुआ, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये तो हो गया 2 पाई आर एच, यानी अगर मैं इसको बना दूं एक बार, तो ये हो गया है सिलेंडर, और ये हो गया है हाइट, ये हो गया है रेडियस। आपको दिख रहा होगा ये है रेडियस, देखिए दिख रहा है रेडियस, ये है रेडियस। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये देखिए। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आप लोग, यूनिट का स्क्वायर होता है। और एक चीज होती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को क्या ले लोगे, अब आप बता दो। ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें टॉप जोड़ दोगे तो क्या ये सर्कल है ना, टॉप अगर देखोगे तो टॉप एक ऐसा होता है ना कि जो एक सर्कुलर सेक्शन होता है। देखो टॉप ऐसा होगा, ये एक टाइप का, अगर आपने इसका टॉप निकाल लिया तो ऐसा होगा। तो क्या ये एक सर्कल है, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, टोटल हो जाएगा 2 पाई आर एच, तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और पाई आर स्क्वायर टॉप के लिए, पाई आर स्क्वायर बॉटम के लिए, तो 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। यूनिट वही रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, कुछ भी। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को अगर मैं चाहूं तो देखिए मैंने कुछ ऐसा बना लिया है, ये देखिए टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस आर, या 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसी को इसी पे चिपका देते हैं क्योंकि टॉप एंड बॉटम दोनों लेने हैं। तो स्टूडेंट्स येलो जहां है वो कर्व्ड सरफेस एरिया क्योंकि घुमा हुआ है, ये प्लेनर सरफेस एरिया है, ये भी प्लेनर है, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया येलो वन, और ये हो गया ये मिला के क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। कम ऑन, दिस इज द गेम ऑफ सिलेंडर। अब बारी आ गई है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का मतलब कितना स्पेस इस बॉडी ने ऑक्युपाई किया, या इसके अंदर कितना लिक्विड आ जाएगा, या इसके अंदर कितना कुछ और कंटेनर भी हो सकता है, कुछ और चीज भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये है एक सिलेंडर, काफी मेहनत करी है हमारी टीम ने आपके लिए। तो ये है सिलेंडर, सिलेंडर इज एच। भाई जिस जिसके भी डब्बे होंगे सबको वापस कर देना है। ये हो गया एच, और यहां पे ये हो जाएगा आर। अगर आप मुझे एक मार्कर दे दें तो मैं बच्चों को बता देता हूं रेडियस क्या होता है। रेडियस होता है ये हो गया है रेडियस आर, ये भी है रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, बस 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 बस, ये रेडियस आर 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 रेडियस आर। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर कितना सब्सटेंस आ सकता है, कितना स्पेस है इसके अंदर। जैसे मैंने हाथ डाला ना, तो किस में डाला है, वॉल्यूम में डाला है, वॉल्यूम में। और अगर मैं इसके अंदर अब कुछ पानी डाल देता हूं या कुछ सीरियल्स डाल देता हूं, तो फिर दोबारा से अब आप क्योंकि ऑलरेडी समझ चुके हैं तो थोड़ा फास्ट करता हूं मैं इसको। ये हो गया है, कहां जा रही है ये सीरियल्स, पल्सेस कहां जा रही है, सारी वॉल्यूम में जा रही है। ये क्या भरा है, वॉल्यूम। खाली क्या हुआ है, वॉल्यूम। भरा क्या है, वॉल्यूम। खाली क्या हुआ है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेरे ख्याल आप अच्छे तरह से समझ गए हैं कि एक सिलेंडर में कितना वॉल्यूम आता है। अगर एक पानी का बॉटल ले लें और उस पानी के बॉटल में चेक करें, तो जैसे ये एक वाटर बॉटल है, सिलिंड्रिकल मान लेता हूं अगर ये है, तो जहां जहां ये ब्लू वाला पोर्शन है ये है सरफेस एरिया, लेकिन जहां जहां वाटर है अंदर वो क्या है, वॉल्यूम। दैट इज द वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ बेस, वही वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना हो गया, एच। एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर और हाइट हो गया एच, तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल था, बहुत इजीली तरीके से बता दिया। फॉर्मूला लर्न भी करते जाइए, और इनको फिर अब आपके माइंड में अगर एक बार सेट हो गया ना, वॉल्यूम किसको कहते हैं, सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बना दूं और उस सिलेंडर के अंदर अगर मैं ये पूछूं, ये एयर जो है ये किसमें है, एयर किसमें है, वॉल्यूम में। ये हो गया रेडियस, ये हो गया है हाइट। कितनी चीजें हो गई हैं, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब भी हो गया, 3 चीजें हो गई हैं, और आप समझदार भी होते जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं, चलिए कोन। कोन, कोन इज लाइक दिस। सबसे पहली बात तो कोन में और सिलेंडर में फर्क है। सिलेंडर जो होता है ना, सिलेंडर, सिलेंडर में हर जगह पर रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज सेम एंड हाइट इज लाइक दिस। बट कोन में थ्रू आउट द हाइट रेडियस सेम नहीं होता। देखिए रेडियस चेंज होता है। तो अब हम इसका वॉल्यूम निकालने के लिए वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कौन से वाला, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब नीचे बेस का पूरा रेडियस सेम नहीं जा रहा। तो इसके लिए कुछ और काम करते हैं। चलिए कोई नहीं, सबसे पहले देख लेते हैं कोन। कोन के अंदर हो गया ये आपके पास में, कोन के अंदर अब एक नई चीज पढ़नी पड़ रही है। ये है रेडियस, ये है हाइट, और ये बताओ बच्चे लोग क्या है, क्योंकि ये टेढ़ी हाइट है इसलिए इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। जो एल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कई स्टूडेंट से जब मैंने फॉर्मूला पूछा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ, तो फॉर्मूला बोल रहे हैं पाई आर स्क्वायर एल। उनको ये याद ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा एल क्या होता है। एल सिर्फ कहां आएगा आप बताइए, कोन में। गुड, सिर्फ कोन में आएगा बेटा, और कहीं आएगा ही नहीं। और क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, तो सबसे पहली बात तो क्या इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम दैट इज एप्लीकेबल इन दिस कोन। ओके, अब स्टूडेंट सबसे पहली बात आती है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसका लेटरल सरफेस एरिया ही होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास में कोन। देख लीजिएगा, ये कोन जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, आइसक्रीम कोन, या फिर ये देखिएगा, जहां जहां अभी आपको दिख रहा होगा ना, ये जहां जहां पिंक कलर का, मजेंटा कलर का, ये पिंक कलर का जो ये पेपर लगा हुआ ना, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला है पाई आर एल मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आर एल, तो स्टूडेंट्स पाई आर एल मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लीजिएगा क्या आ गया है कि आपके सरफेस एरिया पर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। आप बताइए कितना होना चाहिए था, पाई आर एल। कितना हो गया, पाई आर एल। देख लीजिए अच्छे से, पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी जोकर्स कैप में जहां जहां पेपर लगा होता है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। जहां ये पेपर लगा हुआ है दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने इसको कर्व्ड सरफेस एरिया से ही पकड़ा हुआ। अब स्टूडेंट्स इसमें टॉप तो होता नहीं है, टॉप में तो एक पॉइंट आ गया, बट बेस तो होगा। ये मैंने इसके बेस को बंद कर दिया, और बेस क्या है, अगेन एक आप देखिए क्या है, सर्कल है। तो इसका मतलब अगर बेस एक सर्कल होगा, बेस एक सर्कल है, तो इसका मतलब अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या करोगे आप,
पाई आर एल तो लोगे ही लोगे, और उसमें क्या जोड़ दोगे बेटा, पाई आर स्क्वायर। क्यों जोड़ोगे पाई आर स्क्वायर, यही है ना पाई आर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा पाई आर कॉमन एल प्लस आर सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, जो भी आप यूनिट लोगे। ये आ गया देखिए पाई आर स्क्वायर, सर्कल में ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, यस। तो ये हो गया कोन। अब इस कोन का वॉल्यूम कैसे लोगे, तो अब स्टूडेंट हमें इसमें, मुझे नहीं लग रहा कि आप शायद डालने की जरूरत है मुझे इसके अंदर सीरियल्स एंड ऑल दैट, बट अब जब मैं डाल रहा हूं देखिएगा, अगर मैं डाल रहा हूं, लाइए डाल ही देता हूं, तो अगर मैं डाल रहा हूं तो किस में डाल रहा हूं इस बार, इसको वॉल्यूम में। इस कोन में कितनी आइसक्रीम आ जाएगी, कितना पानी आ जाएगा, कितने सीरियल्स आ जाएगा, वो क्या है, वॉल्यूम भर गया स्टूडेंट्स। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या मुझे नेक्स्ट पेज पे लिख लेना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बट एक बात ध्यान रखिएगा, अब यहां वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट नहीं लगेगा वो फॉर्मूला, क्योंकि एरिया ऑफ बेस ऊपर तक एक्सटेंडेड नहीं है ना। सिलेंडर में तो ऊपर तक एक्सटेंडेड था, रेडियस सेम था, बट कोन में तो ऐसा हो गया, तो इसलिए इसका वॉल्यूम हो गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। मुझे पहले भी लिख देनी चाहिए थी वॉल्यूम की यूनिट, यहां पे भी होती है सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, लीटर्स भी होती है, और यहां पर भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब क्या क्या चीजें सीख ली आप लोगों ने। कोन के अंदर पाइथागोरस थ्योरम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और ये हो गया 4th नंबर पे क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब बचे क्या, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो बच्चे लोग स्फीयर, स्फीयर क्या होता है जी, ये स्फीयर क्या हो गया, ये हो गया, ये लीजिए, ये हो गया स्फीयर, दिस इज कॉल्ड स्फीयर। रेडियस समझ में आता है, सर्कुलर है, सारे क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है इसके, सारे क्रॉस सेक्शंस। अगर आप कोई भी एक सर्कमफ्रेंस बनाएंगे तो वो सर्कुलर वे में ही बनेगी इसकी। तो ये हो गया स्फीयर। स्फीयर के अंदर जहां जहां भी ये ग्रीन है, या आपने ऐसी बॉल्स देखी होंगी, ये प्रिंटेड हो गया। जहां जहां भी ये प्रिंटेड है, जहां जहां भी ये प्रिंटेड है, वो क्या है बेटा, वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। स्फीयर के अंदर कोई भी प्लेन सरफेस एरिया नहीं होता है, स्फीयर के अंदर कोई भी प्लेन सरफेस एरिया नहीं है। सारा सरफेस एरिया कैसा है, कर्व। सारा सरफेस एरिया कैसे, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर में सेम होता है। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो ये आ गया, देखिए स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जहां जहां ये फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर है ना, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर मैं चाहूं तो मैं इसे लिख दूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर यानी स्फीयर, रसगुल्ला, जहां जहां ब्लैक होगा या व्हाइट अगर आप खाते हैं, तो जहां जहां ऊपर ऊपर वाला सरफेस है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। रीजन उसका, क्योंकि सरफेस एरिया में कुछ भी प्लेन नहीं है इस बार, जितना भी सरफेस एरिया है वो कर्व्ड ही है।
तो इसलिए इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बात करूं मैं इसके वॉल्यूम की, तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। यहां की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, हर वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हो गया है टोटल वॉल्यूम, दिस इज द टोटल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर मैं स्लिप लगा देता हूं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से अब आप क्यूब पे समझ गए वॉल्यूम में क्या होगा। जैसे अगर इसके अंदर मैं इंजेक्शन से पानी भर दूं या इसके अंदर एयर देखूं कितनी है, इसने वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई कर रखा है वो, या अगर ये सॉलिड स्फीयर है, अगर ये क्या, जैसे रसगुल्ला जो होता है ना वो सॉलिड स्फीयर, और जो फुल्की होती है फुल्की, तो वो फुल्की जो होती है वो क्या होती है, हॉलो स्फीयर। फुल्की को क्या मान सकते हैं, हॉलो स्फीयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे, एक मिनट जरा दे दीजिए मुझे, नहीं, ये देखिए ये सॉलिड है। कैसे मालूम सॉलिड है, ओके मैं दिखा देता हूं जरा, एक बार दिखाई दो इसका टूटा हुआ पीस। ये देखिए ये हो गया है सॉलिड, इसको काटो तो ऐसा बना, तो इसका मतलब ये अंदर से क्या है, सॉलिड है। जैसे रसगुल्ले में जहां जहां मटेरियल होगा वो क्या है, वॉल्यूम है। तो इसका मतलब वॉल्यूम का मतलब जितना इन्होंने एयर ऑक्युपाई किया है, जितना लिक्विड अंदर आ सकता है, जितना मटेरियल है अंदर, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या हो गया, we are going to talk about hemisphere. Hemisphere is this. Hemisphere is this. Hemisphere में रेडियस हो गया r, और आप देख रहे हैं मेरे पास हेमिस्फीयर एक ग्वावा की तरह ले सकते हैं, अमरूद, बिही, कुछ ऐसा, या आप देख लीजिए जो भी आप इसको मानना चाहें। ये हो गया हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा, बट ये सॉलिड हेमिस्फीयर लिया है मैंने। तो सॉलिड हेमिस्फीयर के अंदर सबसे पहले हम सरफेस एरिया देखते हैं। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ये येलो कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैंने लिखा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो गया 2πr²। स्फीयर का जो था उसका आधा 2πr², ये हो गया रेडियस 2πr²। ये येलो वाला सरफेस स्टूडेंट्स, सिर्फ येलो वाला 2πr²। क्या हो गया बेटा, ये 2πr² कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πr²। अब अगर मैं टोटल लूंगा तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये भी तो चाहिए ना, प्लेनर रीजन। तो इसका मतलब जब मैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करूं, तो उसमें कर्व तो होगा ही होगा 2πr²। अब आप बताइए ये कैसा है सेक्शन, ये सर्कल है ना, तो ये होगा πr²। तो ये हो गया 3πr²। ये कितना हो गया बेटा, 3πr²। ये 3πr², 3πr², ये πr², ये 2πr², मिलके कितना हो गया 3πr²। और जहां तक सवाल है वॉल्यूम का, यही कर लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 πr³। होना तो क्या चाहिए, वॉल्यूम 4/3 πr³ होना चाहिए था स्फीयर का, और उसका 1/2 करेंगे आधा, तो ऐसा हो जाएगा आधा, तो ये हो जाएगा ऐसा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2/3 πr³। मतलब इसके अंदर कहां कहां मटेरियल लगा हुआ है। जहां इसके अंदर अगर मैं ये हॉलो होता तो आई वुड हैव पोर्ड सम वाटर इन इट। तो जहां जहां पानी डाल सकते हैं, या जहां जहां हमारे पास इसमें मटेरियल है, सपोज एक रसगुल्ला है और आप दो जगह उसको, दो लोग बैठ के काट के खा रहे हैं उसको, तो अगर हमने दो जगह डिवाइड किया तो अब हेमिस्फीयर में जहां जहां मटेरियल है रसगुल्ले वाला, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा,
जनरली जब हम पेंट करते हैं तो वो करते हैं सरफेस पर। जहां मटेरियल लेते हैं तो वो मटेरियल कहां पे होता है? वॉल्यूम में होता है। वॉल्यूम मटेरियल में, मतलब अगर सॉलिड चीज है तो उसके अंदर वॉल्यूम है, पानी डाल रहे हैं तो वॉल्यूम में डाल रहे हैं, एयर के बारे में बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम के अंदर हम लोग कर रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, जैसे सपोज आपने एक स्फीयर को मेल्ट कर दिया, सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर से पानी निकाल के कोन में डाल दिया, कोन का पानी स्फीयर में डाल दिया, तो इन सब चीजों में वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमेन सेम। इन सब चीजों में सरफेस एरिया रिमेन सेम के शायद कोई क्वेश्चंस नहीं है, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, बट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमेन सेम के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब कन्वर्जन होता है तो वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम रहता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कोशिश किया है कि बहुत इजी तरीके से, बहुत एग्जाम्पलरी मेथड से आपको ये बात सिखा पाए, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। हम लोगों ने आपको सिखाने की कोशिश करी। एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। तो मुझे उम्मीद कि आज की क्लास आपको एग्जाम के लिए काफी फायदे में होने वाली है। अगर आपको इसका कुछ फायदा हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि कुछ फायदा हुआ या नहीं, और मेरी कोशिश इस टाइप की वीडियोस लाने की जारी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक अच्छा बड़ा फायदा होगा और आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स को समझने में फायदा होगा। और अगर कॉन्सेप्ट्स को समझ गए तो बच्चे लोग एग्जाम में 9th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, इसके क्वेश्चंस बनेंगे। 12th में भी एक टॉपिक होता है मैक्सिमा मिनिमा, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस की जरूरत होती है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। तो हम लोगों ने वो आज आपको बताया। स्टूडेंट्स, 24 ईयर्स का जो स्पैन है ना हमारा, उस स्पैन के अंदर हम लोगों ने कोशिश तो कई बार करी, बट इतना बड़ा दिमाग काम नहीं किया कि हम लोग ऐसी वीडियोस बना दें। लेकिन आज इस बार बनाया, शायद इसका इंस्पिरेशन मुझे स्टूडेंट से ही आया, एंड आई रियली वांट टू थैंक यू टू द स्टूडेंट्स कि जिन लोगों ने मुझे ये इंस्पायर किया कि सर आप एक हमको वीडियो बना के दे दीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काफी काम की होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अग्रवाल क्लासेस ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहेगा, बनाता रहेगा। आप पढ़ते जाइए और अच्छा स्कोर करते जाइए। स्कोर हाई विद अग्रवाल क्लासेस। बाय।